आपका गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो या कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, हर एक पौधे के लिए ज़रूरत है ये फर्टिलाइज़र। और आज का जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और ये मैं सॉलिड तरीके से कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगी। साथ में लिक्विड तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो अभी प्लांट में जो प्रॉब्लम आएगा ये है लीफ क्लोरोसिस की प्रॉब्लम आएगी। पौधे के जो पत्ते हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होने लगेंगे। पौधा जो है हेल्दी नहीं रहेगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि बारिश की वजह से पौधे में जितने सारे मिट्टी में न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे जा चुके होंगे और पौधा जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, फ्लावरिंग कम होती जाएगी। और मेरे प्लांट देख सकते हैं कितने ही हेल्दी हैं, लश ग्रीन पत्ते हैं। तो आपके भी पौधे इस तरह बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ करेंगे और पौधे में भर भर के कलियाँ बनेंगे, पौधे के पत्ते लश ग्रीन बनेंगे। प्लांट के लिए महंगे खाद खरीद कर लाना और बार बार कंपोस्ट खरीदना ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता और हर एक जगह अच्छे से मिलता भी नहीं है। तो मेरे यहाँ जो है बहुत अच्छे क्वालिटी के जो वर्मी कंपोस्ट है वो नहीं मिलते, और कभी कभी मिल भी जाते हैं। लेकिन वो जो होता है, हम कभी कभी नया पौधा लगा देते हैं कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी में, लेकिन वो कंपोस्ट मिट्टी में जाकर वो जो गर्माहट पैदा करती है, इससे नए पौधे जो हैं इनके रूट ख़राब हो जाते हैं, पौधे अचानक से मुरझाने लगते हैं। तो आज का जो कंपोस्ट है हम घर में ही बनाएंगे और बहुत आसान सा तरीका है। इसे आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। पौधे में जितना सारा कंपोस्ट चाहिए आप घर में ही बनाकर डाल सकते हैं। तो मेरे जितने सारे प्लांट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और इनको कंपोस्ट देने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि बार बार बाहर से कंपोस्ट ख़रीद कर लाना वो भी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। तो इसके लिए घर में मैं कंपोस्ट बनाती हूँ और इससे मेरे प्लांट जो हैं हेल्दी बने रहते हैं। साथ में जो होता है बहुत सारे पैसे की भी बचत हो जाती है। तो प्लांट को हेल्दी भी बनाए रखना होता है और साथ में प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन भी देना होता है। तो इसके लिए हम घर में ही कंपोस्ट बनाएंगे और बहुत शक्तिशाली खाद है ये। तो इस तरह बड़े से प्लांट हैं, इसमें कम से कम 2 से 3 किलो कंपोस्ट एक साथ दे देते हैं, क्योंकि बार बार इनको कंपोस्ट देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बड़े साइज़ के क्रेट में लगे हुए होते हैं या थर्मोकोल के डिब्बे में लगे हुए होते हैं। तो जब प्लांट बड़ा हो जाता है उसका न्यूट्रिशन भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरह के खाद मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा भी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है जो सब्ज़ी के छिलके का खाद जो मैं घर में बनाकर यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और ऑर्गेनिक घरेलू जो खाद मैं बनाती हूँ होममेड तरीके से, वो भी मैं अपने प्लांट में डालती हूँ। और होममेड खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 450 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे आप पौधे में भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं और प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो उस तरह के खाद मैं प्लांट में, जो बड़े प्लांट हैं उनमें आसानी से डाल सकती हूँ, लेकिन जो छोटे प्लांट होते हैं इनको जो भी कोई कंपोस्ट देना होता है अच्छे से डिकम्पोज हुआ होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। नहीं तो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे नया नया कोई प्लांट गुलाब है, गुड़हल है, उस तरह के छोटे प्लांट जो होते हैं उनके रूट भी कमज़ोर होते हैं, और अगर कंपोस्ट अच्छे से डिकम्पोज हुआ ना हो तो वो जो है रूट को ख़राब कर देती है, यानी वो मिट्टी में जाकर गर्माहट पैदा करती है, तो इससे रूट भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए हम कंपोस्ट बनाएंगे। तो मेरे पास ये गोबर का खाद है और आप कंडे से भी बना सकते हैं, उपले से भी बना सकते हैं, और ये बहुत आसानी से मिल भी जाती है। तो इससे बहुत सारा खाद एक साथ आप बना पाएंगे। और इसमें अगर आप बनाकर रख देते हैं किसी बोरी में भरकर या किसी बकेट में भरकर, तो आपको साल भर का। तो ये जो गोबर का खाद है बहुत ज़्यादा पुराना होना ज़रूरी नहीं है, 2 या 3 महीना पुराना हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसको हम जब डिकम्पोस्ट कर लेंगे इसके बाद इसकी जो गर्माहट है वो कम हो जाएगी, यानी ये ठंडी नाइट्रोजन खाद बनकर रेडी होगी। ये वर्मी कंपोस्ट की तरह ही बनेगी। तो इसको मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो होगा, इतना सा लिया है। तो ये मेरा 6 महीना पुराना गोबर खाद है। और ये जो है आपको अगर कंडे लेते हैं तो कम से कम महीने भर आपको रखना पड़ेगा, तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से डिकम्पोज होंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं पानी ले रही हूँ और 200 ml पानी लिया है। तो अगर आप खाद ज़्यादा बनाते हैं तो आपको पानी भी ज़्यादा चाहिए। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गुड़ लिया है, और गुड़ जो है कोई भी पुराना गुड़ होगा चलेगा, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही चलेगा। और गुड़ में देने से क्या होता है, वो अच्छी मात्रा में डिकम्पोज होते हैं और इसमें इतने सारे जो गुड बैक्टीरिया बनते हैं जिससे जो डिकम्पोज प्रक्रिया है बहुत जल्दी बन जाती है।
तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गुड़ लिया है। आप ज़्यादा करके बनाते हैं तो आप 100 ml तक ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ये जब अच्छे से डिकम्पोज़ होगा तो गुड़ की कोई मिठास नहीं रहेगी, ये मिट्टी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लाएगा, चींटियाँ भी नहीं आएंगी। तो इसके लिए फर्मेंट होने के लिए टाइम लगता है। तो साथ में मैं जो ले रही हूँ ये खट्टी दही है, यानी पुरानी जो दही है वो लिया है। और खट्टी होना ज़रूरी है, यानी कम से कम 4 से 5 दिन पुराना दही हो, वही ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपके पास दही नहीं है कोई बात नहीं, आप गुड़ से ही इसको डिकम्पोज़ कर सकते हैं। अच्छे मात्रा में आप इसको कंपोस्ट बना सकते हैं। अगर आपके पास दही है तो अच्छा है, नहीं तो आप मट्ठा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको अच्छे से भिगा देना होता है, यानी इनको अच्छे से घोलकर जो गोबर का जो खाद लिया है इनको अच्छे से भिगाना होता है। और ये जो पानी है इसको अच्छे से ये एब्ज़ॉर्ब करेंगे, तभी जाके ये अच्छे से कंपोस्ट बनेगी। अगर ये पानी डालने के बाद धीरे धीरे ये सूख जाते हैं, यानी ड्राई हो जाते हैं, तब आपको फिर से पानी डालना पड़ेगा। गुड़ का पानी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। आपके पास छाछ या दही नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मैंने 3 टीस्पून दही लिया है और इसको ढक के रखना पड़ेगा, किसी छायादार जगह पर रखना है। और पानी जो है कभी भी कम नहीं होने देना है, इसको सूखा नहीं होने देना है। यानी जब ये गीला रहेगा तभी इसमें अच्छे से गुड बैक्टीरिया बनेंगे, यानी हल्के मॉइस्चर इसमें रहना चाहिए। और इसको अच्छे से ढककर किसी छायादार जगह पर रखना होता है। 15 डेज़ के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और अगर कंडे लेते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से बनाकर रखा है और इसको धीरे धीरे हाथ से तोड़ना होता है। यानी इसको पाउडर बनाने के लिए इस तरह तोड़कर आप थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, धूप में भी सुखा सकते हैं, 1-2 घंटे धूप में रख दीजिए। और हर रोज़ इसको धूप में नहीं देना है, नहीं तो इसके जितने सारे बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाएंगे। तो इसमें हल्की मॉइस्चर रहेगी, यानी इसको पकड़ने से आपको ठंडक लगेगी, तभी ये अच्छे से डिकम्पोज हो चुका है, आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई भी किसी भी तरह का स्मेल नहीं आएगी। और यहाँ पे मैंने लिक्विड तरीके से बनाई है। और ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा अमृत समान पानी है, ये पौधे के लिए अमृत होता है। और इसका इस्तेमाल आप पौधे में 10 डेज़ के गैप में इस तरह लिक्विड तरीके से कर सकते हैं। आपके पौधे साल भर हेल्दी रहेंगे। और जितने सारे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं उनमें नाइट्रोजन खाद ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसके लिए आप इनका इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा प्लांट है और इसको मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसको अभी ग्रोथ की ज़रूरत है। और ये जो कंपोस्ट है 1 से 2 मुट्ठी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके डालना है। और अभी बरसात चल रही है, तो बरसात अगर थोड़ी सी रुक जाती है, मिट्टी थोड़ा ड्राई हो जाता है, तभी आप पौधे में डाल सकते हैं। दूसरा है, मैं लिक्विड तरीके से बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 लीटर पानी लिया है और इसमें 1 किलो गोबर की खाद डाला हुआ है। आप कंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैंने ½ टीस्पून गुड़ लिया है। तो गुड़ इसलिए देना ज़रूरी होता है, गुड़ में बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। और ये जो कंपोस्ट प्रक्रिया है बहुत अच्छी मात्रा में बनती है, इसमें बहुत अच्छे गुड बैक्टीरिया भी बन जाते हैं। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए गुड़ का ज़रूरत होती है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है, छाछ है, तो भी इस्तेमाल कीजिए। तो इस कंडे या उपले को भी भिगाकर बना सकते हैं। मैंने गोबर खाद से बनाई है। और इसको भिगाकर कम से कम 10 to 15 डेज़ रखना होता है। और बीच बीच में इनको धीरे धीरे चलाना होता है। और इनको ढककर रखना है, किसी छायादार जगह पर रखना होता है। तो इसका कलर देखिए बहुत ही अच्छे से बन चुकी है ये। तो अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम 4 से 5 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और प्लांट में इस तरह भर भर के ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो अगर आप लिक्विड खाद डालते हैं तो 10 डेज़ के गैप में पौधे में देना होगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप सॉलिड कंपोस्ट डालते हैं तो महीने में 2 मुट्ठी 2 बार मैं कंपोस्ट डालती हूँ, मैं अपने हर एक गुड़हल के पौधे में, जो मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। और इस तरह से आपके पौधे में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होगी, प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग आएगी। और पौधे में जो पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो रहे हैं या पीले पत्ते हो रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और होममेड ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 450 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे आप अपने पौधे में भर भर के इस तरह फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो मेरे जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, साल भर ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं।
और मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।